मुझे ना अभी तक समझ में नहीं आया कि आप नेट क्लियर कर लिए हैं, जेआरएफ क्लियर कर लिए हैं, पीएचडी कर लिए हैं, उसके बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आप एक ही ध्येय में हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में 10 से 12 हजार रुपया का जॉब करने के लिए मजबूर हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा 5 लाख से ज्यादा प्रतिवर्ष नेट, जेआरएफ और पीएचडी वालों के लिए एक नया अवसर, एक नया दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नेट, जेआरएफ और पीएचडी करने के बाद में कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या क्या बात कर रहे हैं। ठीक है सर, हकीकत में नेट, जेआरएफ, पीएचडी करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिलता है। ये आप नहीं समझ सकते हैं। चूंकि मुझे नौकरी मिल गया है तो मुझे लगता है कि ये बहुत इजी काम है। हकीकत बात है, जो बेरोजगार युवक है उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बेरोजगार रहेगा ही। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा 5 लाख से ज्यादा वैकेंसी है, वो भी गुप्त रहस्य, गुप्त गणित के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहां पर जो है ये अदृश्य जॉब मार्केट है, रिसर्च एसोसिएट कैरियर। मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, मुझे तब पता चला। देखिए, मुझे अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है, वो भी कितने का, 20 लाख का। ये देखिए 20 लाख का एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला हुआ है, 24 महीने में करना है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 लाख का मुझे अभी पेमेंट होना बाकी है। ठीक है, और मुझे ये जो 20 लाख रुपया खर्च करना है, केवल मुझे पेट्रोल नहीं जलाना है, मुझे नहीं खाना है पैसे को, मुझे 4 रिसर्च एसोसिएट रखना है, 4 एसोसिएट। ठीक है, जिसका पेमेंट जो है 40,000 रुपया पर मंथ होगा, वो भी 2 साल का। ठीक है, सोचो, कल्पना करो, ऐसे ही बहुत सारे, मान लीजिए आप कल्पना कीजिए एक विश्वविद्यालय में, जैसे मैं लॉ डिपार्टमेंट में, हमारे यहां 2 रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं। तो पूरे यूनिवर्सिटी में मान के चलिए कम से कम 100 से 150, ठीक है, रिसर्च एसोसिएट को रिसर्च करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सोचो, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, 1100 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और 100 से 150 एक विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसिएट हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 5 लाख से ज्यादा एनुअल डिमांड है, 5 लाख से ज्यादा। ठीक है, एसोसिएट बनने का, यानी कि रिसर्च एसोसिएट बनने का अवसर मिलता है। बस ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढेंगे कैसे? ठीक है, और इसके क्या क्या अवसर है, केवल तो मैं विश्वविद्यालय में बताया। ठीक है, 40,000 रुपया पर मंथ, 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं एक एक बात बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा तो भी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब पुरानी सोच क्या है हमारी कि हमें यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, नेट, जेआरएफ कर लिए तो हम केवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे। आप तैयारी कीजिए, ये हमारा टारगेट होता है, ये हमारा ड्रीम होता है, ये हमारा सपना होता है। अभी 2026 की सच्चाई क्या है, ये इस तरह के रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, तो आपको डीआरडीओ में जॉब मिल जाएगा। ये मत समझना डीआरडीओ में केवल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही साइंटिस्ट बनते हैं। याद रखिएगा, सोशल साइंस के भी साइंटिस्ट बनते हैं, क्योंकि साइंस बिना सोशल साइंस का नहीं चल सकता। ठीक है, मान लीजिए आपको एक मेडिसिन बनाना है, ठीक है, मेडिसिन बनाना है, ये साइंस बैकग्राउंड, मेडिकल साइंस का है, लेकिन समाज में किस मेडिसिन की जरूरत है? ठीक है, समाज की मानसिकता को टटोलना है,
तब जाकर आपकी मेडिसिन का कोई वैल्यू है, अन्यथा स्थिति में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, डीआरडीओ में, इसरो में, पीएसयूएस में, ठीक है, फॉरेंस लैब में और कारपोरेट R&D में, ठीक है, असीमित अवसर और शानदार रिसर्च कैरियर आपको मिलता है। ध्यान दीजिएगा, आपको डीआरडीओ में भी मिल सकता है जॉब, इसरो में मिल सकता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मिल सकता है, फॉरेन जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मैं इसको पूरा डिटेल के साथ में बताऊंगा। सबसे पहले काम, यदि नेट जेआरएफ क्लियर किए हैं या पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है, नेट और जेआरएफ क्लियर किया है, तो आपको रिसर्च फेलोशिप में जाना है। आप कहोगे सर जेआरएफ वालों को तो फेलोशिप मिलती है, नेट वालों को नहीं मिलती। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। पीएचडी जब आप करेंगे, नेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स को भी यूनिवर्सिटी 15 से 20 हजार रुपया पर मंथ, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वो फेलोशिप देती है। जनरल कैटेगरी को भी देती है, एससी एसटी ओबीसी सबको मिलती है। ये मत समझिएगा कि नेट वालों को जो है रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलती, ये यूनिवर्सिटी देती है। और यूनिवर्सिटी कहां से देती है? ठीक है, यूजीसी ग्रांट से देती है। ठीक है, और आपको जो फेलोशिप मिलती है, आपको जो फेलोशिप यूजीसी देती है, वो जेआरएफ के बदौलत देती है। और यूनिवर्सिटी को भी फेलोशिप देने के लिए यूजीसी ही ग्रांट देती है। तो ये मत समझिएगा कि नेट क्वालिफाई स्टूडेंट को जो है फेलोशिप नहीं मिलती है, या जनरल कैटेगरी के अवसर बहुत कम है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 40 से 45 हजार रुपया पर मंथ, साथ में एचआरए, ठीक है, ये आपको जो है, ठीक है, ये 2 साल के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में 3 साल जो है एसआरएफ मिलता है। दूसरा चीज है, याद रखिएगा, जो पीएचडी कर चुके हैं और कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं सर, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है, आप पीडीएफ लीजिए ना, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होती है, उसके लिए भी वैकेंसी निकलती है। आईसीएसएसआर में मिलती है, बहुत सारे संस्था है, ठीक है, वो पीडीएफ देती है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। ठीक है, याद रखिएगा, उसको पीडीएफ कहते हैं। ठीक है, पीडीएफ में बहुत अच्छा खासा पेमेंट आपको मिलता है। अब यहां पर वैज्ञानिक बनने के 5 शानदार रास्ते हैं। आपका नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, तो आप टॉप लैब्स, जेआरएफ और पीएचडी वालों को टॉप लैब्स मिलती है। सरकारी सीधी भर्ती होती है R&D में, ठीक है, महारत्न पीयूसी में, कॉर्पोरेट और सरकारी दोनों। प्राइवेट सेक्टर में, फार्मा बायोटेक में भी आपको साइंटिस्ट के रूप में, ठीक है, आपको जो है नौकरी मिल सकती है। विदेशी अवसर भी मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेट, जेआरएफ और पीएचडी करके आप अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, यहां तक जा सकते हैं। आपको लगता है कि भैया मुझे जो है ना, ठीक है, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तब ऐसे स्थिति में ये रास्ते सब बंद हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं नेट क्वालिफाई किया और मुझे तत्काल नौकरी चाहिए, तो यहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा। डीआरडीओ में जॉब मिलती है, इसरो में जॉब मिलती है, बार्क में मिलती है, सीएसआईआर में मिलती है, आईआईटी में मिलती है, ठीक है, यूजीसी में मिलती है। बहुत सारे अवसर है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीधा इंटरव्यू, सरकारी फेलोशिप के साथ में वैज्ञानिक बनने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, मैं केवल आपको ये व्यू आने के लिए या वीडियो वायरल करने के लिए मैं ये जानकारी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं लॉ के प्रोफेसर हूं, ठीक है, और मैं जानता हूं, हम भी बेरोजगार रहे हैं, कभी हम भी इस तरह के नौकरी की तलाश कर रहे थे, ठीक है, और इसीलिए आपकी तकलीफ मेरा तकलीफ है, स्टूडेंट की तकलीफ टीचर की तकलीफ होता है, इसलिए मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सीएसआईआर लैब्स, एनसीएल, एनपीएल, एफईईआरआई, आईसीएआर, कृषि अनुसंधान में बहुत सारे अवसर है, आईसीएमआर, चिकित्सा अनुसंधान में बहुत अवसर है, डीआरडीओ और बार्क में भी आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट के जॉब मिलते हैं।
याद रखिएगा यूनिवर्सिटी में ना रिसर्च असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर का भी पोस्ट निकलता है। उसमें केवल नेट जेआरएफ पीएचडी वालों को लिया जाता है। याद रखिएगा, रिसर्च असिस्टेंट में उसका भी वैकेंसी निकलता है और हर डिपार्टमेंट में एक रिसर्च असिस्टेंट होता है, ठीक है। और रिसर्च असिस्टेंट जो है क्लास 2 ऑफिसर है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह वैकेंसी निकलता है। अब मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में 50 पोस्ट होता होगा, 50 पोस्ट, ठीक है। 1100 1200 का जोड़ लीजिए कितना होता है, 1100, 55,000, 60,000 वैकेंसी है। बस एक ही चीज प्रॉब्लम है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है, इसके वैकेंसी कब निकालती है, ठीक है। पता नहीं क्यों, इसके पीछे कारण क्या है ये हम नहीं जानते। आपको जानकारी है तो जरूर बताइए। यहां पर जो महारत्न, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की नौकरियां, कारपोरेट सैलरी और सरकारी सुरक्षा ये सब मिलती है, ठीक है दोस्तों। ये भेल में, आईओसीएल में, ओएनजीसी में, ठीक है, या आपका जो स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, वहां पर भी रिसर्चर मिलती है। प्राइवेट सेक्टर, फार्मा और बायोटेक इनोवेटर्स, ठीक है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है, लाइफ साइंस और बायोफार्मेटिक, रिसर्च साइंटिस्ट 50,000 से लेकर 90,000 तक प्रतिमाह मिलती है। तेजी से बढ़ता करियर और शानदार इंक्रीमेंट बढ़ाने का ये सबसे बेस्ट अवसर है। साइंस वालों के लिए तो बहुत ज्यादा है, अंतरराष्ट्रीय अवसर भी प्राप्त होता है, ठीक है। आप रिसर्च असिस्टेंट के रूप में आप विदेश जा सकते हैं, ठीक है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। इसमें भी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक महीना जो है आपको पेमेंट मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है, वैज्ञानिक बनने के साथ साथ प्रोफेसर बनने का रास्ता हमेशा खुला रहता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनेंगे। इसके अलावा आपका रिसर्च एसोसिएट का भी पोस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में रिसर्च प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, तो मुझे तो 4 रिसर्च असिस्टेंट रखना ही है, रिसर्च एसोसिएट रखना ही है, मेरी मजबूरी है, ठीक है। पूरा पैसा वही खर्च करेंगे, वही जाएंगे फील्ड में। और जो रिसर्च का काम जो होता है ना, बहुत ही जबरदस्त होता है। याद रखिएगा, टेबल में बैठकर रिसर्च नहीं करना है, आपको फील्ड में जाकर दुनिया को देखना है, दुनिया को समझना है, ठीक है। आपको सर्वे करना है, आपको रहने, ठहरने, खाने पीने सारी व्यवस्था मिलेगा, पेट्रोल की भाड़ा मिलेगा, ठीक है। आपको रिसर्च पेपर लिखने का अवसर प्राप्त होगा, रिसर्च को समझने का अवसर प्राप्त होगा। एक बेहतर गाइड के अंडर में पूरा रिसर्च को समझ जाएंगे तो रिसर्च में आज का जमाना है, आज का जमाना रिसर्च है। आज डिमांड रिसर्च पर है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका जो है इसरो हो, डीआरडीओ हो, कोई भी हो, आजकल सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड जॉब मिल रही है, ठीक है। आपके लिए सही रास्ता कौन सा है, डिसीजन मैट्रिक्स है, गवर्नमेंट सीएसआईआर के अंतर्गत, महारत्न, प्राइवेट फार्मा, फॉरेन लैब, एकेडमिया में आपको मिल रहा है 70,000 से लेकर 1 लाख तक नेट स्कोर और वैकेंसी यहां पर है एकेडमिया में, ठीक है। बहुत सारे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक बनने का कंप्लीट रोड मैप है। पहले आपको नेट जेआरएफ करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है पीएचडी करेंगे तो जेआरएफ और एसआरएफ मिलेगा, और पीएचडी करने के बाद में आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपका जो है रिसर्च एसोसिएट के भी पोस्ट है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट की डायरेक्ट परमानेंट वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर का भी पोस्ट निकलता है। साथ ही साथ आप जो पब्लिक अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है या पब्लिक सेक्टर में भी रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, बी टाइप, ए टाइप साइंटिस्ट बनने का भी अवसर प्राप्त होता है। सोशल साइंस में भी वैज्ञानिक होते हैं। याद रखिएगा,
ये हमारा चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स है, जो आपको हर पग पग में आपको मार्गदर्शन करती है, आपको एडवाइस देती है। चाहे वो वीजीसी नेट की तैयारी करने की बात हो, जॉब करने की बात हो, रिसर्च करने की बात हो, रिसर्च प्रोजेक्ट में कैसे हम जो है सिनॉप्सिस लिखते हैं, ये भी आपको गाइडलाइन करते हैं। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च मेथोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम आपको गाइडलाइन करेंगे। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, आपको डेटा कैसे कलेक्शन करना है, आपको थीसिस कैसे लिखना है, ये सब हम बताते हैं। तो इसीलिए हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अभी कमेंट बॉक्स में लिखें साइंटिस्ट बनना है कि नहीं बनना है। 1000 कमेंट्स होने पर अगला डिटेल वीडियो सिलेक्शन प्रोसेस एंड इंटरव्यू टिप्स आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सुनहरे नक्शे को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इस तरह का बेहतर वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों आप इसको मजाक मत समझिएगा, आपके लिए ये बेहतर अवसर है, गोल्डन चांस है, ठीक है दोस्तों। फिर हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।